इजाज़त दी गई है एक से अधिक शादी के लिए, लेकिन जो सुन्नत रसूल है वो एक ही शादी के लिए है। और अगर आप साहिब हैसियत हैं तो आप जो है एक से अधिक से 4 शादी कर सकते हैं। अगर मुस्लिम वुमेन डाइवोर्स लेती है अपने मन से, तो उस सिचुएशन में उसको मेहर की धनराशि लेने का हक है? मेहर तो उसको पहली रात्रि को ही अदा कर देना चाहिए हस्बैंड को, बात का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। और अगर किसी ने मेहर की धनराशि अगर नहीं दिया है तो ये अल्लाह क्या माफ भी नहीं, उसको तो देना ही देना है मेहर की धनराशि। मुस्लिम धर्म में दहेज का भी कंसेप्ट है? मुस्लिम धर्म में दहेज का कहीं कोई कंसेप्ट नहीं है। वहाँ पे अगर सामाजिक परिवेश देखा जाए तो आज के समय में जिस तरीके से दहेज चल रहा है उस तरीके से लड़कियों को पालना एक अभिशाप बन गया है। इस्लाम जो है कहीं पर भी जो है निकाह में ये हुक्म है कि लड़की के घर वालों का 1 रुपया नहीं लगना चाहिए। निकाह जो है वो मस्जिद में हो और निकाह के बाद लड़की विदा होकर के चली जाए, ना नाश्ते पानी का कोई है ना खाने का कोई है कि आप उनको खाना खिलाइए नाश्ता कराइए, ऐसा कहीं कोई वो नहीं है। अब ये है कि आप अपनी भाईचारगी पे अगर आप उनको कोई नाश्ता कराते तो एक सिंपल सा होना चाहिए जिससे मेहमान नवाजी होती है। कोई आया है भाई तो 4-5 लोग उनको अपना खाना खिला दिया या जो है उनको नाश्ता करा दिया, तो इस तरीके का होना चाहिए। फिर लड़का जब मस्जिद से निकाह करके जब लेकर के अपनी पत्नी को जाए वो उस खुशी में अपने घर पे जा करके वो जो है भव्य या छोटा सा, वैसे भव्य तो नहीं इस्लाम का इजाजत देता है कि आप बहुत दिखावा करिए, एक छोटा सा अपने नातेदार रिश्तेदार दोस्त अहबाब को बुला करके एक छोटा सा जो है वो रिसेप्शन कर सकता है, जिसको वलीमा बोलते हैं। वलीमा लड़के वालों पे लाजमी है और लड़की वालों पे किसी तरीके का कोई भव्य कार्यक्रम आयोजन करने का कोई लाजिम है ही नहीं। आज के समय में जैसे आपने बताया कि डावरी का कंसेप्ट चल रहा है, लोग ले रहे हैं, तो क्या उन पे डावरी प्रोविजन एक्ट 1961 अप्लाई होता है मुस्लिम पर भी? देखिए दोनों, जितना दहेज देना अपराध है उतना दहेज लेना भी अपराध है। और आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई कहता है कि मैंने दहेज दिया है, आज मुकदमे में देखिए कि मैंने मांग के अनुसार दहेज दिया, तो अगर दहेज दिया है तो FIR दोनों पक्षों पे लागू होना चाहिए कि आपने दहेज दिया क्यों, और अगर जितना लेने वाला दोषी उतना देने वाला भी दोषी है। क्या लॉ में कुछ ऐसा भी प्रोविज़न है कि आप मिनिमम दहेज इतना होना चाहिए तभी आप केस फाइल कर सकते हैं? आपके पास कभी कोई ऐसा केस आया? देखिए ऐसा है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि कोई आदमी साहब 5 लाख रुपए का दहेज दिया या 1 लाख का दहेज दिया है और जो है दहेज तो कहीं है ही नहीं, शब्द ही नहीं है दहेज इस्लाम में। अगर लोग मोहम्मद साहब को अगर बताते हैं कि साहब मोहम्मद साहब ने कुछ चंद बर्तन अपनी बेटी को दिया था, ठीक है, तो उन्होंने जो दिया था तो वो मेहर की धनराशि जो उसने शादी से पहले जो लड़के ने जो पैसा जो दिया था उसी से, चूंकि मोहम्मद साहब ने का जो दामाद थे उनके माँ बाप नहीं थे और जो लड़की थी उसके गार्जियन यही थे, तो एक तरीके दोनों के गार्जियन हुए। तो उन्होंने लड़की के घर बसाने के लिए लड़के के ही पैसे से छोटी छोटी थोड़ी चीजें जो है इकट्ठा करके खरीद करके उसको जो दिया था, जो जरूरी चीजें थी, उसी को लोगों ने कह दिया आज के टाइम पे बता रहे साहब दहेज है। दहेज तो इस्लाम में कहीं है ही नहीं, ना मोहम्मद साहब ने दिया, ना मोहम्मद साहब ने कभी, ना इस्लाम में कहीं पर भी, ना किसी हदीस में, ना कुरान में कहीं पर भी नहीं आया कि मैंडेटरी हो कि दहेज देना है। हाँ ये जरूर आया है कि लड़की के जो पिता हैं उनकी संपत्ति में लड़की का राइट होता है और वो देना जो है लाजमी है। अपनी बच्ची का जो भी हक और हुकूक बनता है वो उसको जो है जब वो नहीं रहेंगे या रहते हैं अपनी जीवन काल में भी, या उनके जीवन काल में अगर हो पाता है, तो जो लोग उनकी संपत्ति के भाई वगैरह या चाचा वगैरह जो भी लोग लेते हैं संपत्ति, उस संपत्ति में उस लड़की को राइट दिया जाएगा जो उसका हक बनता होगा। अगर किसी मुस्लिम वुमेन का पति नहीं है दुनिया में, तो उस सिचुएशन में उसकी प्रॉपर्टी में क्या राइट्स होंगे? अगर लड़की अगर शादी अगर नहीं करती है तो जो राइट पति के समय था वही राइट आफ्टर उसके प्रॉपर्टी में वाइफ का राइट होगा? पूरा राइट होगा। जो राइट बनता है उसके पति का बनता तो हो रहेगा। अगर वो शादी कर लेती है तो सारी लायबिलिटी उसके जो सेकंड हस्बैंड होगा उनके ऊपर चला जाएगा। एक हिंदू अपने जीवन काल में कितनी शादियां कर सकता है? एक मुस्लिम अपने जीवन काल में कितनी शादियां कर सकता है? देखिए शादी के लिए तो एक ही आया है, लेकिन अगर वो साहिब हैसियत है और वो इंसाफ कर सकता है